ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 16/1/2025। मीठे बच्चे, याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी उतना पाप कटते जाएंगे। कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। प्रश्न, चार्ट ठीक है व नहीं, इसकी परख किन 4 बातों से की जाती है? उत्तर, आसामी, चलन, सर्विस और खुशी। बाप दादा इन 4 बातों को देखकर बताते हैं कि इनका चार्ट ठीक है या नहीं। जो बच्चे मीडियम या प्रदर्शनी की सर्विस पर रहते, जिनकी चलन रॉयल है, अपार खुशी में रहते हैं, तो जरूर उनका चार्ट ठीक होगा। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ भी अंदर जानना चाहिए कि कितने पाप बचे हुए हैं, कितने पुण्य जमा हैं, अर्थात आत्मा को शतो प्रधान बनने में कितना समय है, अभी कितने तक पावन बने हैं, यह समझ तो सकते हो ना। चार्ट में कोई लिखते हैं हम तो 3 घंटा याद में रहे, कोई लिखते हैं 1 घंटा। यह तो बहुत कम है। कम याद करेंगे तो कम पाप कटेंगे। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट, आत्मा को ही प्राणी कहा जाता है, तो अब बाप कहते हैं, हे आत्मा, अपने से पूछो इस हिसाब से कितने पाप कटे होंगे। चार्ट से मालूम पड़ता है हम कितना पुण्यात्मा बनेंगे। कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। याद करते करते आदत पड़ जाएगी। अब तुम हो बेहद बाप के बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बेहद के हैं ना। तुम बताएंगे हम बेहद बाप के बच्चे हैं, वही पतित पावन ज्ञान सागर है। शिव बाबा ने यह कहा, यादव कौरव आदि विनाश काले विपरीत बुद्धि शिव बाबा का नाम लेते रहेंगे तो इससे बच्चों का भी कल्याण है। सारे दिन में 8 घंटा सर्विस में बिजी रहते हैं, करके 1 घंटा रेस्ट लेते होंगे, फिर भी 7 घंटे तो सर्विस में रहते हैं ना। सच माना ही सच बोलने वाला। हम श्रीमत पर आपको यह समझाते हैं, ईश्वर की मत अभी ही तुमको मिलती है। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, अब बेहद सुख का वर्षा लो। कल्प कल तुमको वर्षा मिलता आया है। यह किसको पता नहीं है कि 5000 वर्ष का यह सृष्टि चक्र है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब तुम अभी घोर रोशनी में हो। स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही करेंगे। सतयुग में तो कोई बीमारी आदि दुख की बात होती ही नहीं। हम पतित दुनिया में रह बहुत दुखी हुए हैं। तुम स्वर्ग की स्थापना करने के लिए ही बाप को बुलाते हो, आकर पावन दुनिया स्थापन करो, हमको पावन बनाओ। तो हर एक चित्र पर शिव भगवान वास लिखा हुआ है। इससे घड़ी घड़ी शिव बाबा याद आएगा, ज्ञान भी देते रहेंगे। लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला तो वह है ना। ऊंच ते ऊंच भगवान वह बनाते भी ऊंच है। बाबा जानते हैं सब तो ऊंच नहीं बनेंगे, फिर भी पुरुषार्थ करना पड़े। बाप कहते हैं, मैं आया ही हूँ सभी पतियों को पावन बनाने। इस खेल में मेरा भी पाठ है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने चार्ट को देखते जांच करनी है कि कितने पुण्य जमा हैं, आत्मा शतो प्रधान कितनी बनी है। याद में रहकर सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरी पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विसेबल बन बहुतों का कल्याण करना है। बाप का प्रिय बनना है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। वरदान आज बाबा ने दिया, अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। स्पष्टीकरण,
फरिश्ते स्वरूप की ऐसी चमकीली ड्रेस धारण करो तो जो दूर दूर तक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करे और सर्व को भिखारीपन से छुड़ाए, वर्षे का अधिकारी बना दे। इसलिए ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और सर्व दिव्य गुण मूर्त बन उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते फरिश्ता सो देवता स्वरूप का साक्षात कराएगी। यही विधाता वरदातापन की स्टेज है। स्लोगन आज बाबा ने दिया, औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। मनसा शक्ति का दर्पण है, बोल और कर। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हो। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी, उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुद्ध भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहेज योगी होंगे। ओम शांति।